तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में रुकुदा अब ओसनादा से कहने लगता है ठीक है फिर अब मैं अपनी क्लासरूम में जा रहा हूँ। इस पर ओसनादा भी काफी खुशी से आगे से कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। रुकुदा उसे समझाते हुए कहने लगता है नहीं नहीं ओसनादा तुम तो थर्ड ईयर में हो और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो ओसनादा यहाँ पे इनकार करते हुए कहने लगती है नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैंने 2 बार रिपीट किया सो बेसिकली मैं भी फर्स्ट ईयर में ही हूँ। जबकि कुरुकटा मुझे हर बारी पे कहता है कि क्लास में मत जाया करो, पर खैर यार उसे दफा करो अब मैं रोजाना जाया करूंगी। और ये कहते हुए वो रुकुदा को गले लगाते हुए कहने लगती है क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी क्लास में काफी ज्यादा मजा आता होगा और मैं भी तुम्हारी क्लास में होंगी तुम्हारे साथ। और इन समय अब रुकुदा सोचने लगता है शायद से ये मेरे पास एक सुनहरा मौका है, इससे पहले पक्की बदमाश बन जाए मैं इससे सुधार दूंगा और इससे यकीन दिलाऊंगा कि स्कूल में काफी ज्यादा मजा होता है, दोस्त होते हैं और ड्रीम्स होते हैं। यही सोचते हुए अब अगले दिन में रुकुदा स्कूल में आता है और वो कहता है मैं स्कूल को बदल लूंगा एक कंप्लीटली इंजॉयबल लाइफ में। और अब दूसरे सीन में हमें दिखा जाता है इनकी क्लास रैप अब सबसे कैरी होती है, हमें और रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करनी होगी, पर इसके लिए हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए जिसपे हम बात कर सके। और इस वक्त लोग क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ ओसनादा के प्रेशर और उसके प्रेजेंस से ही थर थर कांप रहे होते हैं। चीफ भी रुकुदा से पूछने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा प्लान काम करेगा? तो रुकुदा यहाँ पे उससे बोलता है, उससे हौसला देता है कि मैंने पूरी रात इस पे काम किया। इस समय क्लास रैप अब बोलने लगती है क्या किसी के पास कोई सजेशन है तो प्लीज अपना हाथ उठाइएगा। और यहाँ पे किसी के पास कुछ कहने का नहीं होता सिवाय रुकुदा का। रुकुदा फोन से अपना हाथ उठाता और फिर खड़ा होकर सबसे कहने लगता है क्लास रिपोर्ट के लिए मैं सोच रहा था कि हम प्लांट की जिंदगी पे नजर रखेंगे। स्कूल गार्डन में काफी वैरायटीज में फ्लावर पाए जाते हैं, इसके लिए ज्यादा दिमाग और साइंस मैथ्स वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई कैलकुलेशन हमें करनी नहीं पड़ेगी, सब रिपोर्ट्स तैयार करनी होगी। और सबसे बढ़ के मुझे लगता है ये पूरी क्लास रूम के लिए इंजॉयबल होगा। पर ये सब सुन के कलोनर और चीफ को छोड़ के पूरी क्लास तर्रा भी इस पे कान ठहरानी ना होती और वो कह रहे होते हैं ये तो बच्चों का काम है कि हम एलिमेंट्री स्कूल में तो नहीं है ना। पर ये सुन के ओसनादा को पूरी क्लासरूम पे गुस्सा आने लगता है और बस उसके गुस्से को महसूस करने के बाद पूरी की पूरी क्लासरूम अब रुकुदा की हाँ में हाँ मिलाने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है दूसरे सी में ऑर्डर रिपोर्ट्स के लिए सारे के सारे लोग प्लांट्स वगैरह की देखभाल कर रहे होते हैं। जिस समय हिमावारी राना रुकुदा के पास आके कहने लगती है मेरे लिए क्या काम है? तो रुकुदा राना से अपने पीछे आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसे कुछ पत्तों के पास ले जाके कहने लगता है असल में ये पत्ते नहीं है बल्कि सनफ्लावर है जो कि अभी उगे नहीं है और मैं चाहता हूँ तुम इनको ऑब्जर्व करो और इनके बारे में रिपोर्ट बनाओ। अब ये सब देख के कलोनर और चीफ भी रुकुदा के पास आके कहने लगते हैं भाई जिस तरह से सब कुछ चल रहा है तुम ओसनादा को नहीं बल्कि पूरे स्कूल को बदल डालोगे। यहाँ पे इनका मिशन होता है पूरे स्कूल में गुंडागिरी को खत्म करना है। अब यहीं पे पास में मौजूद थोड़ी दूरी पे ओसनादा का चमचा कुरताके भी उससे देख रहा होता है और अब सिंह क्लासरूम की तरफ जाता है जहाँ पे सबकी ऑर्डर रिपोर्ट्स तैयार होती है। और तब तक ओसनादा के साथ कलोनल और चीफ भी घुल मिल चुके होते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका फ्लावर्स का ख्याल रखते रखते 10 दिन गुजर चुके हैं। दूसरे सी में हम ओसनादा को उसके स्कूल रूम में ही बैठे हुए देखते हैं जो कि उसने कुछ डिजाइन कर रखा होता है और वहाँ पे उसका दोस्त कुरुकाटा जो कि उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा होता है मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हम कैसे ओनिशिमा यूनियन गैंग को ज्वाइन करें जबकि तुम थकी हुई रिपोर्ट्स तैयार करी हो। ओनिशिमा यूनियन गैंग इंडीड सबसे नंबर 1 गैंग है। मैंने सब कुछ दोस्त बनाया, काफी लोगों में घुली मिली हूँ, काफी कुछ सीखा है और ये सब कुछ रुकुदा का कमाल है। इसी में रात के वक्त में ओसनादा ने रुकुदा और इसके दोस्तों को स्कूल में बुलाया होता है ताकि वो फ्लावर्स वगैरह की देखभाल कर सके। पर अब इसी में बारिश शुरू हो जाती है और इसी वजह से अब उन्हें फ्लावर्स को पानी देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस समय तो रुकुदा और उसके दोस्त अब घर जाने को जा रहे होते हैं पर हालांकि ओसनादा एक नजर वैसे ही फ्लावर्स पे डालने जाती है कि वो वहां पे कुछ और अपने क्लास फेलो को पाती है। पर हैरानी की तो बातें होती है इन सब ने किसी वजह से सारे फ्लावर्स वगैरह को खराब कर दिया होता है और उसकी वजह ये सारे के सारे लोग पागलों की तरह यहाँ पे आपस में लड़ रहे थे और इसी में एक दो जाके सीधा फ्लावर्स पे गिरे होते हैं। और यहीं पे खुरुकाते भी आके कहने लगता है मैंने देखा था अपनी आंखों से ये लोग गधों की तरह लड़ रहे थे और इसी में इन्होंने फ्लावर्स को सत्यानाश कर डाला। और अब ओसनादा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है मैं इन्हें कुचल डालूंगी। तभी वो क्लास में लोग कुरुकाता से कहने लगते हैं पर तुमने तो कहा था ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। और अब इसी में सीन रुकुदा पे जाता है जहाँ पे रुकुदा अब दोबारा मुड़ के स्कूल आ रहा होता है अम्ब्रेला लेके। वो ये सोच रहा होता है कि ओसनादा के पास अम्ब्रेला नहीं होगी, पर जब वो वहां पे पहुंचता है तो वो सिर्फ अपने क्लास फेलो की तबाही पाता है।
के साथ ही साथ उन फ्लावर्स को भी जिसको वो दिलों की गहराइयों से ख्याल रख रहा था। सनादा उन्हें बताती है कि ये सब कुछ इन्होंने फ्लावर्स के साथ किया है। पर हालांकि रुकुदा हैरानगी से कहने लगता है मत बताओ, पर इनका हाल तुमने बिगाड़ा है। रुकुदा अब फिलहाल ये उम्मीद करने से भी घबरा रहा होता है कि सनादा ने ये नहीं किया होगा। और इसी बीच में पीछे से कुराकाके आके कहने लगता है तुम पागल हो, वो मॉन्स्टर है, वो पहले से ही स्कूल की टॉप डॉग थी, शायद से तुम ये भूल चुके हो। और सनादा का रवैया देख के अब रुकुदा को भी लगने लगता है कि इसके पीछे ओसनादा ही है। और यहाँ पे ओसनादा काफी दुख भरे अंदाज में कहने लगती है जो भी रुकुदा, हमें तुमसे इसलिए दिलचस्पी लगती हो क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। इसे में सीन शॉट पता है और दूसरे सी में कुराकाता ओसनादा को ओनिशिमा यूनियन गैंग में ले जाता है, जहाँ पे वो लोग ओसनादा को बच्ची समझ के काफी ज्यादा लाडली ले रहे होते हैं। और ओसनादा को भी जरा भी वक्त न लगता अपनी पावर के जलवे दिखाते हुए उन सबको यकीन दिलवाने में कि वो कितनी ज्यादा काबिल है। सब देख के कुराकाता ये सोचने लगता है कि जब तक मेरे पास ओसनादा जैसी वेपन है मैं पूरे सब चीजों पे बाड़ी पड़ सकता हूँ। और ओसनादा के ही कारण मैं पूरी गैंग की दुनिया में राज करूंगा। मैं सोचता हूँ क्या किसी के पास मुझसे भी बढ़ के कोई वेपन होगी। तो इसी बीच में कहानी रुकुदा और हिमावारी रन्ना पे जाती है, जहाँ पे रुकुदा उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें ये कहना तो नहीं चाहता मगर फिर भी मैं बोलूंगा। राना मैं चाहती हूँ तुम मुझे ओसनादा को बचाने में मदद करो। तुम के राना फौरन से मान जाती है। इसके साथ ही साथ रुकुदा सबसे बढ़ के ये कहता है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जख्मी नहीं होगी। कहानी एक बार फिर से ओसनादा पे जाती है, जो कि ओशिमिना यूनियन गैंग की ऑफिशियल मेंबर बस बनने को ही जा रही होती है कि यूं ही रुकुदा उनके फ्रंट गेट पे टूट पड़ता है। रुकुदा आते सारे ओसनादा से सहमत होके कहने लगता है ओसनादा मैं तुम्हें फ्लावर्स की रिपोर्ट देने आया हूँ। और उतने में सारे के सारे गैंग मेंबर्स ओसनादा पे टूटने को जा रहे होते हैं। कुराकाता अब कहने लगता है और कैसे, गेट पे तो हमारे काफी लोग गार्ड कर रहे थे। तो सनादा उससे बोलती है जरूर उसके साथ वो लड़की होगी। वहीं पे हमें दिखा जाता है वो लड़की राना होती है, जो कि एक एक अब गैंग मेंबर को उड़ाते चली जा रही होती है। और उससे यूं एक एक को उड़ाता देख के कुराकाता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ यार आखिर रुकुदा के पास इस कदर डेडली वेपन कहाँ से आई। इसकी पावर के आगे कोई भी यहाँ तक टिकने के लायक ही ना होता। गैंग का लीडर अब डर के मारे कहने लगता है कुराकाता तुम कौन सी बला को यहाँ पे ले आए हो। बस ओसनादा भी उसकी रिपोर्ट को सुनती रहती है। रुकुदा रिपोर्ट देता चला जाता। एक तरफ तो सारे के सारे गैंग मेंबर राना पे टूट पड़ते हैं और राना के बिजी होने की वजह से इसी मौके से फायदा उठाते हुए कुराकाता रुकुदा पे टूट पड़ता है। वो उससे पागलों की तरह मारता जाता है, मारता चला जाता है। रुकुदा गिरने का नाम तक न लेता और वो अपनी रिपोर्ट्स को जारी रखता है। जबकि हिमावारी राना ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि वो अपने आप को जख्मी नहीं करेगी, वजह से वो पागलों की तरह टूट भी नहीं सकती इन पे। सनादा काफी कंफ्यूज होती है कि वो अब करे तो करे भी क्या। जबकि कुराकाता मार के थक जाता है और वो उल्टा हार मान लेता है। पर हमारा रुकुदा धीरे धीरे कदम लेके अभी तक अपनी रिपोर्ट देता रहता है। वो बोलने लगता है आज फ्लावर्स का 29 डे था जिसमें फ्लावर्स खत्म हो गए। और ये सब देख के, ये सब महसूस करके, इस सब को सुनने के बाद ओसनादा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुदा उससे बोलता है तुम बदल सकती हो, तुम एक बार पहले भी बदली थी, तुम दोबारा से बदल सकती हो, तुम एक फ्रेश स्टार्ट ले सकती हो, तुम एक बार पहले भी बदली थी, दोबारा से बदल आओ। और अब रोते रोते ओसनादा भी उसकी बात मान लेती है। पर पीछे से उतने में कुराकाता हमारे रुकुदा पे पोल पे टूट पड़ता है कि तभी यार बीच में ओसनादा आ जाती है, जबकि सीधा वो उसके सर पे लगता है। हालांकि वो उससे बोलने लगती है कि वो स्कूल में रहना चाहती है। और यहाँ पे कुराकाता को भी अब ओसनादा की चिंता होती है कि कहीं उसका खून तो नहीं बह रहा। और यूं ही थोड़ी देर में बहुत सारे गैंग मेंबर्स और भी जमा होने लगते हैं। क्या देखते देखते यहाँ पे कॉलोनल और चीफ बैक डोर पे टूट पड़ते हैं और थोड़ी बहुत वो डिस्ट्रैक्शन करते हैं ताकि ये सारे लोग यहाँ से निकल आए। अब वो इस रूम से जैसे ही बाहर आते हैं वो देखते हैं गेट को जितने पीछे भी लोग गार्ड कर रहे थे उन्हें इनुमा ने सुला दिया। वो जैसे तैसे यहाँ से भाग रहे होते हैं। कुराकाता ओसनादा से कहने लगता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम जाती रहो, क्योंकि फिलहाल ये बहुत सारे लोग हैं। और उसके बार बार असरार करने की वजह से ओसनादा ना चाहते हुए भी अब यहाँ से उसे अकेला छोड़ के भाग जाती है। और जाते जाते वो रुकुदा से कहने लगती है रुकुदा मैं तुम्हें पटाने की कोशिश अब छोड़ी हो क्योंकि ऑलरेडी राना ने तुम्हें पटा रखा है। पर मुझे काफी खुशी है जो जज्बात मेरे तुम्हारे लिए थे मेरे सीने में। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।